नमस्कार। आज हम बात करेंगे दांतों के मसूड़ों से जुड़ी एक समस्या के बारे में, जिसे आम भाषा में पायरिया कहते हैं और मेडिकल टर्म्स में पेरिडोंटाइटिस कहते हैं। पायरिया के कारण दांत समय से पहले ही टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, जिससे पेशेंट को बहुत तरीके की परेशानियां होती हैं। पायरिया एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर हम जल्दी पहचान लें तो हम इसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। अगर हम इसको जल्दी पहचान लेंगे तो हम इसका जल्दी ट्रीटमेंट कराएंगे। इसलिए पायरिया को समझना बहुत जरूरी है। पायरिया क्या होता है, पायरिया के लक्षण क्या होते हैं, पायरिया के कारण क्या होते हैं और इसका इलाज क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, पायरिया या पेरिडोंटाइटिस। पायरिया क्या होता है? पायरिया दांतों से जुड़ी एक समस्या होती है जिसमें दांतों के मसूड़े खराब होने लगते हैं। जो दांतों का जो सपोर्ट होता है उसमें सूजन आ जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। अगर सपोर्ट कमजोर हुआ तो धीरे धीरे क्या होगा, दांत हिलने लगेंगे। तो ये होता है पायरिया। तो कैसे पहचाने कि पायरिया हमको शुरू हो गया है? देखते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। तो पहला लक्षण होता है रेड स्वोलन गम्स, मसूड़ों में सूजन आ जाती है। ब्लीडिंग व्हाइल ब्रशिंग, ब्रश करते वक्त दांतों से खून निकलेगा। पायरिया का ये शुरुआती स्टेज होता है जिसे जिंजिवाइटिस भी कहते हैं। अगर हम इसी स्टेज पे अलर्ट हो जाते हैं, डॉक्टर को रेगुलर चेकअप कराते हैं, तो वो हमें क्लीनिंग की सलाह देता है, जिससे हम अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, जो मशीन से स्केलिंग होती है, उससे दांतों का ये कैलकुलस रिमूव कर देते हैं और ये जिंजिवाइटिस की समस्या यहीं पे खत्म हो जाती है। ये पायरिया में कन्वर्ट नहीं होती। तो इसलिए इस बीमारी के लक्षणों की पहचान बहुत जरूरी है। इसके अलावा पायरिया के कारण पेशेंट के मुंह से बहुत बदबू भी आती है, दांतों में ठंडा गर्म लगने लगता है। मसूड़े और दांत के बीच में जहां कैलकुलस होगा उससे 2 mm नीचे आपके मसूड़े शिफ्ट हो जाते हैं, नीचे के दांतों में नीचे की तरफ और ऊपर के दांतों में ऊपर की तरफ। तो जैसे जैसे कैलकुलस बढ़ता जाता है, आपके दांतों का रूट पोर्शन, जो जड़ है, वो एक्सपोज हो जाती है, वो दिखने लगती है। जिस तरह से हमारे जो क्राउन पोर्शन है, जो पोर्शन हम एक दूसरे का देख सकते हैं, उसके ऊपर इनेमल की लेयर होती है जो हमें सेंसिटिविटी से बचाती है। वहीं अगर आपके दांतों का रूट एक्सपोज हो गया तो आपको सेंसिटिविटी की समस्या होती है। तो पायरिया के कारण पेशेंट को सेंसिटिविटी की भी समस्या होती है, ठंडा गर्म लगता है, कुछ भी खाना खाने में तकलीफ होती है, दांतों में दर्द होता है, दांत हिलने लगते हैं। और फाइनली अगर ट्रीट नहीं कराया, इतना सब होने के बाद भी आपने ट्रीट नहीं कराया, तो धीरे धीरे करके पेशेंट के सारे दांत गिर जाते हैं। तो ये होते हैं पायरिया के लक्षण। अब देखते हैं इसके कारण क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला रीजन होता है ओरल हाइजीन मेंटेन ना करना, दांतों की ठीक ढंग से सफाई ना करना। अगर आप प्रॉपरली ब्रश नहीं करेंगे, दोनों टाइम डॉक्टर से रेगुलर इंटरवल पे क्लीनिंग नहीं कराएंगे, तो फिर ये समस्या आपको हो सकती है। दूसरा कारण है गुटखा, सुपारी, तमाकू खाना, जो दांतों और मसूड़ों के बीच में जमा होने लगता है। तमाकू, गुटखा तो वैसे ही हमारे लिए हानिकारक है, लेकिन ये आपके दांतों के गिरने में भी सहायक होता है, दांतों के गिरने का भी कारण बनता है। अगर आपको पायरिया है और आप गुटखा तमाकू खाते हैं, तुरंत उस हैबिट को डिसकंटिन्यू कर दीजिए। तीसरा कारण होता है डायबिटीज। जिन पेशेंट को डायबिटीज होती है, ज्यादा देखा जाता है, इसलिए इस बीमारी को उससे एसोसिएट करते हैं। इसके अलावा स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा कारण होता है पायरिया होने का। अगर कोई स्मोक करता है तो उसको पायरिया होने के चांसेस डबल हो जाते हैं। इसके अलावा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण भी पायरिया होता है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट वाइटामिन होते हैं, लाइक विटामिन सी, विटामिन डी, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी कमी से भी हमको ये पायरिया हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिसिन होती हैं, लाइक एंटी हाइपरटेंसिव, अगर बीपी की कुछ दवाइयां होती हैं, या लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स चलते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो दवाइयां होती हैं, इनके साइड इफेक्ट भी पायरिया हो सकता है। इसके अलावा ड्राई माउथ की समस्या है, जेरोस्टोमिया बोलते हैं, अगर में लार कम बनती है तो भी ये समस्या हो सकती है। हमारी जो लार है, हमारा जो सलाइवा है, सेल्फ क्लेंजिंग एक्शन होता है, जिससे अपने आप क्लीनिंग होता है। अगर लार कम बन रहा है तो भी पायरिया हो सकता है। तो ये हुए कुछ कारण। सबसे बड़ा कारण तो होता है इग्नोरेंस। जब ये बीमारी आपको शुरुआत में लक्षण दे रही है तो आप इस बीमारी को समझिए और शुरुआत में ही इस बीमारी को ठीक करवा लीजिए, जिससे कि आपको अपने दांत असमय न खोने पड़े। अब देखते हैं कि अगर हमें ये पायरिया हो गया तो फिर इसका इलाज क्या होता है। देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पायरिया। तो पहला ट्रीटमेंट होता है स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग। जो अल्ट्रासोनिक स्केलर होता है, जो मशीन से स्केलिंग करते हैं, उससे आपके दांतों की पूरी सफाई करी जाएगी। रूट प्लेनिंग, जो रूट सरफेस एक्सपोज हो गया है, जहां तक कैलकुलस फैल गया है, उसको भी पूरा क्लीन करेंगे। तो स्केलिंग और रूट प्लेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है इसका। इसके बाद भी अगर समस्या बनी रहती है तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट होता है फ्लैप सर्जरी। फ्लैप सर्जरीज में जो दांत हिलने लग गया है उसका फ्लैप कट किया जाता है, फ्लैप को उठा के वहां पूरी क्लीनिंग करके वापस से फ्लैप को सूचर कर दिया जाता है। तो फ्लैप सर्जरी करके भी हम दांतों को बचा सकते हैं।
लेकिन अगर आपके दांत ग्रेड 3 मोबाइल हो जाते हैं, ग्रेड 3 मतलब दांत बहुत ही ज्यादा हिलने लगते हैं, तब फिर हम कुछ नहीं कर सकते, हमको दांत निकालने पड़ते हैं। इसके अलावा ओरल हाइजीन मेंटेनेंस, जिसमें आता है दोनों टाइम ब्रश करना, माउथ वॉश यूज करना, गम्स की मसाज करना यूजिंग गम पेंट्स और डॉक्टर के द्वारा दिए गए सारे इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करना। तो ये थे कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस पायरिया के। आई होप आपके लिए ये सारी जानकारियां यूजफुल होंगी, आपके काम आएंगी। और अगर आप इसके अलावा पायरिया से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो पायरिया के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल विच इज स्टे हेल्दी एंड पॉजिटिव। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव।